आप तमाम श्रद्धालु जनों का, समस्त हनुमान नगर वासियों का आपके अपने इस शिव शक्ति मंदिर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच इस माता के गर्भगृह में, गर्भगृह के बाहर इस जगह पे हमारे गणमान्य, हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। अब मैं आग्रह करूंगा इस मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह जी से कि वो यहाँ आए और हमारे बीच उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि श्री नीरज कुमार सिंह जी का चुनरी और माला पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और आप तमाम माताओं बहनों से आग्रह है कि तालियां बजाकर जोर शोर से इनका स्वागत करें। श्री नीरज कुमार सिंह जी, जिनका स्वागत हमारे पूजा समिति के अध्यक्ष विकास समिति के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह जी माला एवं चुनरी पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अब हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के एमएलसी श्री समीर कुमार सिंह जी, उनसे आग्रह है कि वो यहां आए। और श्री ध्रुव नारायण सिंह जी, हमारे सचिव, माला और चुनरी पहनाकर उनका स्वागत करें। और आप तमाम लोग तालियों से इनका स्वागत करें। एक जोरदार ताली समीर कुमार सिंह जी एवं ध्रुव भैया के लिए। आपका इस शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। माता सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारे बीच एक और अतिथि आने वाले थे, वो नहीं आ सके। हमारे अपने घर के विधायक दरबीघा से जो हैं, हनुमान नगर के ही हैं, उनके छोटे सुदर्शन कुमार सिंह जी, जो नहीं आ पाए हैं, उनके छोटे भाई छोटू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम नीरज चौबे जी से आग्रह करेंगे कि माला और चुनरी देकर उनका स्वागत करें। छोटू बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, शेखपुरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी है भाई, तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। वाकई छोटू बड़ा हो गया है। माता रानी आप पे भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के ही पुरुषोत्तम मिश्रा जी, उनसे आग्रह है कि यहां आए। और राजीव मोहन भैया यहां उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि उनका माला और चुनरी से स्वागत करें। और आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे आग्रह है कि यहां आए। और मंदिर के सचिव श्री ध्रुव नारायण सिंह जी माला और चुनरी से उनका स्वागत करें। ध्रुव भैया, और आप लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई, आप लोगों के चहेते सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे आग्रह है कि यहां मंच पे आए। और मैं ध्रुव भैया से आग्रह करूंगा कि माला और चुनरी देकर उनका स्वागत करें। माता सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आप लोग तालियों से स्वागत करें।
अब हमारे जो गण्यमान्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करूंगा। अच्छा, पहले ध्रुव भैया आप लोगों के बीच अपने विचार रखना चाहते हैं। ध्रुव भैया। ऐसे तो हमारे माननीय सबीर भाई जी, नीरज बाबू, धर्मेंद्र जी, छोटू, राकेश सिन्हा जी, पुरुषोत्तम मिश्रा जी और हमारे कमेटी के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज का यह कार्यक्रम, हर साल दुर्गा पूजा होती है, हर साल जागरण होता है, लेकिन यह कार्यक्रम थोड़ा विशेष है। थोड़ा विशेष इस मायने में है कि हमारे मंदिर के स्थापना काल से जिन लोगों का विशेष योगदान रहा और जो दिमाग से, तन से, धन से जो लोग मदद किए, हमारे कमेटी का विचार हुआ कि इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करें। तो हमारे बीच अभी हैं शिवेंद्र नारायण चौधरी जी, जो पहली कमेटी 89 में हमने बनाई थी। 89 में जब कमेटी बनी थी तो शिवेंद्र नारायण चौधरी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे और कमेटी का जो बायलॉज आज है वो शिवेंद्र नारायण चौधरी जी का बनाया हुआ है। उसी के आधार पर हमारी कमेटी चल रही है और धार्मिक न्यास परिषद हो या कहीं भी हो, हम लोग उसी बायलॉज के आधार पर अपना काम करते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर हमारे सबसे सीनियर, हमारे मोहल्ले के भी सबसे सीनियर, हमारे कमेटी के सबसे सीनियर और हमारे मंदिर के निर्माण में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो शिवेंद्र नारायण चौधरी जी हैं। मैं माननीय नीरज कुमार सिंह जी और माननीय समीर बाबू से अनुरोध करेंगे कि इनका सम्मान किया जाए। अब मैं सुनील बाबू से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आवें। सुनील बाबू हैं, ये जब से मंदिर का शुरू हुआ और दुर्गा पूजा हम लोग शुरू किए, बेसिक स्तर पर जब हम लोगों की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन उस समय भी सुनील बाबू, महाअष्टमी का जो महाप्रसाद होता है ये हमेशा सुनील बाबू के द्वारा दिया गया और इनका बहुत योगदान और सहयोग रहा। मैडम स्मृति टेटगामे, मैडम टेटगामे, ये स्मृति टेटगामे जी हैं। इनके साहब थे, हमारे यहाँ जज थे और उनका उस समय जब स्थापना काल से हम लोग चल रहे थे, उनका बहुत योगदान रहा। हम लोग के बीच आज नहीं है, लेकिन उनके याद में हम लोग मैडम टेटगामे को आज सम्मानित कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमारे एक समय था जब हम लोग मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो कभी कभी हम लोग अटक जाते थे। जैसे हम लोग प्लिंथ वगैरह बना लिए, छत ढालना था, छत ढालने की बात थी। उस समय हम लोग को लग रहा था कि अब हमारा मंदिर कैसे बनेगा। तो हम लोग कमेटी में विचार किए और अब डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के पास हम लोग गए अनुरोध करने कि ऐसे मंदिर बना रहे हैं, हमारा गिट्टी छड़ बालू सब आ गया है, छड़ नहीं है। डॉक्टर साहब के पास हम लोग गए। डॉक्टर साहब ने सहर्ष अपने छोटे भाई को हम लोग के साथ लगाया और ब्लैंक चेक दिया कि मंदिर के निर्माण में जितना छड़ लगेगा
उस समय जब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, तो एक छत के छड़ में उन्होंने जो छड़ दिया, हमारे पूरे मंदिर का छत ढला गया। अब इस अवसर पर हम डॉक्टर विनोद बाबू से अनुरोध करेंगे कि वो हम लोगों के बीच आवें, मैडम भी साथ में जरूर आवें, और नीरज बाबू और समीर बाबू से अनुरोध करेंगे कि हम इंतजार कर रहे थे मैडम डॉक्टर सारिका राय जी का, वो हम लोगों के बीच में आ गई हैं। ये आप जो अभी वर्तमान में मंदिर देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान में मंदिर हम लोग देख रहे हैं, इसको रिनोवेट करने में मैडम ने अपना भी दिमाग लगाया और अपना जो आर्थिक सहयोग है वो भी उन्होंने दिया। आज जो ये फर्श हमारा कच्चा था, आगे पीछे चारों तरफ, मैडम ने सर अपने निरीक्षण में अपने आके बार बार आके उन्होंने देखा, और देख करके उनके दिशा निर्देश में ये सारा प्रांगण हमारा तैयार हुआ है। हम मैडम से अनुरोध करते हैं कि आप आवें, और नीरज बाबू और समीर बाबू से अनुरोध करेंगे कि मैडम का स्वागत करें, सम्मानित करें। समीर बाबू और नीरज बाबू को, मैडम को कल हमने रिक्वेस्ट किया, तैयार हो गई क्योंकि थोड़ा हरी भाई। आज हमारे बीच में हमारे बहुत कर्मठ सहयोगी हरि भाई नहीं हैं। इस अवसर पर उनकी मैडम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आप आवें। डॉक्टर सहाय जी के यहाँ हम लोग जब भी मदद के लिए जाते हैं, वो हम लोग के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं। डॉक्टर अविनाश सहाय जी, हमारे पूर्व पार्षद पूनम सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आवें। पूनम सिंह जी, इनका बहुत सहयोग रहा इनके कार्यकाल में हम लोगों के मंदिर के निर्माण में। हम लोग के मंदिर निर्माण में सहयोगी श्री बीके सिंह, सीमांचल डिटेक्टिव, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आइए। बीके सिंह ने अभी तक हम लोगों को बहुत सहयोग किया है, और हमारा जो राम दरबार बन रहा है, अभी थोड़ा सा 5 मिनट कष्ट करेंगे, ऊपर चलेंगे। राम दरबार बन रहा है, और राम दरबार के निर्माण में हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, और उसमें मार्बल और फिनिशिंग का काम। मूर्ति के लिए एक महानुभाव वो आर के सिन्हा
आर के सिन्हा जी ने मूर्ति के लिए अपना गच्छे हैं वो हम मूर्ति देंगे। उसी तरह से ग्राउंड फ्लोर के मार्बल का हमारे राजीव मोहन उर्फ कक्कू जी दिए हैं, और गुंबद में जो मार्बल टाइल्स रहेगा उसके लिए हमारे बीके सिंह जी किए हैं। इसलिए हमारा राम दरबार का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे दोनों महानुभाव हैं, कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हम उसी दिन हम अपने यहाँ भी राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा करें। अशोक राही जी हमारे मंदिर के सचिव भी रह चुके हैं। अशोक राही जी हमारे मंदिर के सचिव भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, और मूर्तियों को पसंद करने में, जो मूर्तियां हमारे यहाँ लगी हुई हैं उन मूर्तियों को पसंद करने में इनका बहुत योगदान रहा है। अपना कलाकारी जो अब हमारे भाई, हमारे सहयोगी मंदिर निर्माण में, मंदिर की व्यवस्था में उपेंद्र सिंह, प्रोफेसर उपेंद्र सिंह, हम अनुरोध करते हैं कि आप आइए। और आज के समय में बिना अर्थ के तो कुछ होता नहीं है। हम लोगों के बीच में उपस्थित है सुरेंद्र जैन जी, जो उपपति हैं और समाज सेवी भी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमारे बीच आवें। सुरेंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ऐसे हो जाए। बाकी ऊपर बैठाइए, ऊपर बैठाइए, बैठा जाए फिर बात। अब बाकी लोगों का तो हम लोग कर लेंगे। एक आदमी है हमारे बीच में, नीरज चौबे जी। नीरज चौबे जी का मार्गदर्शन, सहयोग और दिशा निर्देश हमारे कमेटी को हमेशा से मिलता रहा है। इनका संरक्षण भी मिलता रहा है। हमारे कमेटी के संरक्षण समिति में भी है नीरज चौबे जी। इनका बहुत बहुत आभार है हम लोगों पर। अब हम अपने माननीय अतिथियों से अनुरोध करेंगे, माननीय अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बैठा जाए, फिर हम आज के इस मां भगवती के चरणों में शीश झुकाते हुए आम जनों के कल्याण के लिए एवं इस अपेक्षा के साथ कि आध्यात्मिक ऊर्जा से केवल हमारा ओतप्रोत होना आवश्यक नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक परिवेश में मानव जीवन में हो रहे बदलाव और उस बदलाव को मां भगवती इतने ताकत और साहस देना कि जो नई पीढ़ी है उनको इतना आशीर्वाद दीजिए कि वह देश और दुनिया में जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रहा है, उसको इतनी ताकत दीजिए कि ज्ञान की हम बड़ी लकीर खींच सके। यही मां भगवती के से हम विनती और अनुरोध करते हैं और मंदिर कमेटी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक यथोचित कार्यक्रम के लिए सामाजिक सहयोग की बुनियाद पर अपने अभिभावकों का सम्मान करते हुए, आयोजन समिति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए आप जो ये वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, असीम शुभकामनाओं के साथ, सदिच्छा के साथ
और एक ही अनुरोध के साथ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आभार, धन्यवाद। अब मैं अपने बड़े भाई आदरणीय समीर बाबू से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द से हम लोग को प्रोत्साहित करें। आदरणीय समीर बाबू। समारोह के सम्मानित अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विधान पार्षद हमारे भाई आदरणीय नीरज कुमार जी, प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्ष विजय बाबू, सम्मानित सचिव ध्रुव नारायण सिंह जी, हमारे अतिथि और हमारे भतीजा कहिए छोटू जी, सुदर्शन जी, प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष राजीव मोहन जी, विनोद विद्यार्थी जी, सतीश कुमार सिंह जी उर्फ मुखिया जी, राजीव कुमार सिंह जी, विनोद कुमार सिंह जी, अजीत शर्मा जी, मधुकर जी, राजीव रंजन जी, नीरज कुमार सिंह जी, बजरंगी जी, नीरज चौबे जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा जी, राकेश कुमार सिन्हा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मंच के संचालन कर रहे संजीव बाबू उर्फ चुनचुन जी, महेश प्रसाद सिंह जी, परमानंद प्रसाद जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, सुबोध कुमार सिंह जी एवं जागरण आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले इस जागरण के अवसर पर मां के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और इस मोहल्ले वासियों के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां दुर्गा, जिनका अभी हम लोग 9 दिन तक पूजन किए हैं, वो हम सबों को शक्ति दें ताकि हम लोगों की प्रगति हो, हमारे समाज की प्रगति हो, नई पीढ़ी की प्रगति हो, देश की प्रगति हो। इसी भावनाओं के साथ हम आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में हम लोगों ने सुना है और पुराना ये मंदिर है। समय समय पर हमारे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ध्रुव बाबू, विजय बाबू ने बुलाने का काम किया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में हमारे जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति को भी सम्मान देकर हमें अनुग्रहित करने का काम किया है। हम आप सबों के आभारी हैं, आयोजन समिति का आभारी हैं। सचमुच इस जागरण से नीरज बाबू ने कहा कि हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। इस ध्वनि से जब मां के बारे में हम लोग संगीत में प्रभाव से वातावरण को, जो कहीं भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द है, तो वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हम ही सब स्वस्थ होते हैं, हमारी प्रगति होती है। इसीलिए हम लोग 9 दिन तक मां का आराधना करते हैं, जागरण करते हैं। जागरण के माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ज्ञानवर्धन हम जागरण के माध्यम से मां सरस्वती की भी आराधना करते हैं, हम निद्रा देवी की आराधना करते हैं, हम हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे देवी देवताओं की आराधना के बाद हमारे अंदर जो एक ऊर्जा पैदा होता है, उससे हमारे परिवार का भला होता है, समाज का भला होता है। मैं ध्रुव बाबू, विजय बाबू, आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं और इस अवसर पर आपको मैं नमन करता हूं कि आपने जिस तरह से इस मोहल्ले में, हनुमान नगर में खास करके आपने एक इस मंदिर के माध्यम से, प्रबंध समिति के माध्यम से जो एक धार्मिक वातावरण पैदा करने का कोशिश किया है, वही समाज को आज जरूरत है।
कहीं न कहीं हमारे बीच में गिरावट का भी दौर हो रहा है। सामाजिक समरसता में कहीं न कहीं कमी आ रही है। लेकिन एक धर्म ही है जो सभी के बीच में प्रेम पैदा करता है, हमें जीना सिखलाता है, हमें संस्कारित करता है। यही ये माध्यम है। आज हम इस अवसर पर आपसे कहना चाहते हैं कि हम माँ की आराधना करते हैं, हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं, हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम शनिदेव की आराधना करते हैं और हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। किस लिए? हम अपनी प्रगति के लिए, हम परिवार की प्रगति के लिए आराधना करते हैं। लेकिन इस अवसर पर हम आप खास करके नए पीढ़ी से नौजवान जो साथी हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारी बहनें छोटी छोटी बैठी हुई हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं कि आप मंदिर मंदिर जाके पूजा करेंगे, उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके घर में ही जो माँ बाप के रूप में साक्षात भगवान है, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। इस दुनिया में अगर कोई साक्षात हमारे बीच में भगवान है, देवी है, तो हमारे माँ बाप हैं। हम बगैर उनकी सेवा किए हुए अगर कोई मंदिर में जाके हम जल ढार देते हैं, मंदिर में जाके हम उपासना करते हैं, हमको फल नहीं मिल सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें कि जो लोग माँ बाप की पूजा करते हैं, जो माँ बाप का आदर करते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा होती है, माँ दुर्गा की कृपा होती है। माँ बाप की जहाँ उपेक्षा होती है, वहाँ भोलेनाथ और देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से आपके अंदर संस्कार जागृत हो और जब आप घर लौटें तो अगर आप माँ बाप का अनादर करते हैं तो उसी क्षण अभी से माफी मांगे और उनकी सेवा में जुट जाएं। अगर आपकी प्रगति नहीं हुई तो अगले दशहरा में आप हमको कहेंगे कि आपने जो कहा था, आपने जो अनुभव शेयर किया था हमारे बीच में, वो गलत था। मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि धर्म के ऊपर इतनी चर्चा होगी कि अभी अभी तुरंत जो है सो छठ की उपासना होने वाली है। छठ में क्या होता है? छठ में हम लोग सूर्य देव का उपासना करते हैं। अभी देवी जागरण के बाद आप लोग छठ पर्व में लग जाएंगे। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि छठ पूजा की महत्ता हमारे देश में, खास करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। हमारी माताएं बहनें इतना ज्यादा 3-4 दिनों तक उपासना करते हैं छठ का, उसका प्रत्यक्ष लाभ होता है। सभी देवी देवताओं का तो आप अनुभव करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन अगर इस देश में अगर होता है तो सूर्यदेव का होता है। प्रातः दर्शन अगर होता है तो सूर्यदेव का होता है। और आप देखिए, हम नौजवान बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप सुबह सुबह उठिए और सूर्यदेव का अगर आप जल देते हैं, पूजा करते हैं, अगर उसका फल आपको नहीं मिले तो आप कहिएगा कि ये सूर्य का उपासना सब झूठ है। साक्षात अनुभव कीजिए। आप रोज आप देखते हैं सूर्य के प्रकाश से पूरा दुनिया जगमगाता है, और आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे तो आपका जीवन भी प्रकाशमय होगा, आनंदित होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर जो भगवान है, माँ बाप, उन दोनों को बिना पूजे हुए, उन दोनों का बिना आदर किए हुए यहाँ देवी देवता का भी आपको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। इसलिए घर में बैठे देवी देवता का पूजा शुरू कीजिए। आपका संस्कार बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका धन दौलत बढ़ेगा और आप बड़े बड़े पद पर आसीन होंगे। जय मां भवानी, जय मां दुर्गे। अब मैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जी उपस्थित हैं। हम माननीय समीर बाबू और नीरज बाबू से अनुरोध करेंगे कि मैडम का कुछ चुनरी और माला से स्वागत किया जाए। थोड़ा सा जरा से एक बार हो जाए, हम सब लोग आ जाइए लाइन में। हाँ मैडम के साथ एक बार सब लोग आ जाइए।
हेलो। हम हनुमान नगर मंदिर विकास समिति आप दोनों बड़े भाइयों का, नीरज भैया और समीर भैया का आभारी हैं आप दोनों के कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। अब मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से जिनकी वजह से ये मंदिर प्रतिदिन गुलजार रहता है, जो प्रतिदिन इस मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं, जो हमारी माताएं हैं, श्रीमती लालसा गौरव, श्रीमती सूर्यवंती, श्रीमती मीरा, श्रीमती मीना, श्रीमती बिंदु, श्रीमती अंचला, छोटी मीरा और जिनका भी नाम छूट गया, जो प्रतिदिन यहाँ माता का जागरण करती हैं, जो प्रतिदिन करती हैं, जो प्रतिदिन बजरंगबली की आराधना करते हैं, जिनकी वजह से मंदिर प्रतिदिन गुलजार रहता है। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि मंच पे आए और उनका भी कुछ हक बनता है कि उनका भी स्वागत किया जाए। ये वो माताएं हैं, ये वो बहनें हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मंदिर प्रतिदिन गुलजार रहता है। नित्य प्रति ये मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। आप लोगों से आग्रह कि तालियों से इनका स्वागत करें। और नारी शक्ति को सम्मान नारी शक्ति ही करें। आप तमाम माताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, जिनकी वजह से यह मंदिर प्रतिदिन गुलजार रहता है। मंदिर की शोभा आप लोग ही हैं। आप लोगों की वजह से प्रतिदिन मंदिर माता का जागरण होता है। आज तो एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जो असली जागरण, जो असली गीत माता का होता है वो आप लोग करती हैं। आप तमाम माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कोशिश है आपके प्रतिदिन के माता को दिए गए समय के लिए कि हनुमान नगर के लोग जाने कि ये मंदिर की असली शक्ति आप लोग हैं। माता की असली शक्ति आपके द्वारा ही जागृत होती है। आपके गीतों से, आपके भजनों से माता जागृत होती हैं और उसी के आशीर्वाद के फलस्वरूप पूरा हनुमान नगर फल फूल रहा है। हेलो। अब जागरण मंडली के सदस्यों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पे आ जाएं। एक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब हमारी माताएं बहनें, हमारे श्रद्धालु भक्त जो यहां उपस्थित हैं, जिस चीज के लिए, माता के भव्य जागरण के लिए, वो शुरू किया जाए। माता के पूजन के साथ ही जागरण का कार्य शुरू होगा। संरक्षक नीरज कुमार चौबे जी से अनुरोध करेंगे कि दुर्गा पूजा आयोजन में जिन नौजवान बच्चों ने, नौजवान साथियों ने, नौजवान भाइयों ने जो सहयोग किया है, हम उस सब लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। आदरणीय नीरज चौबे जी आ जाएं। और
हेलो। अभी जो मंच पे आपके सामने जितने लोग खड़े हैं, जो ये जवान, जो यूथ, ये वो लड़के हैं जिनकी वजह से यूं कहिए कि ये मंदिर पूजा समिति, मंदिर विकास समिति के सिपाही हैं, जिनकी वजह से पूजा इतना भव्य बनता है और उस कारण इनका सम्मान करना भी वाजिब बनता है। तो हमारे नौजवान दोस्तों को, छोटे भाइयों को उनका सम्मान उनकी सेवा के लिए दिया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि तालियां बजाकर इनका भी स्वागत कीजिए, इनका हौसला अफजाई कीजिए कि इन्हीं की वजह से पूजा इतना भव्य होता है। चाहे वो चंदा, आपके घर से जाकर चंदा लाना हो या कोई भी काम हो मंदिर पूजा से जुड़ी हुई, ये लोग ही हैं वो लोग जो करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद इनके लिए भी जरूरी बनता है। तालियों से अपना आशीर्वाद इनको दें।
शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में माता के भक्तों ने मिलकर माता का जागरण का आयोजन रखा गया है। आइए माता की पूजा कुछ ही क्षणों में हमारे विजय भैया और ध्रुव भैया अपनी पत्नी संग वो बैठेंगे, पूजा माता की आराधना करेंगे। बस कुछ ही क्षणों में मां की पूजा शुरू होने जा रही है। उसके बाद ज्वालारानी प्रचंड होगी, फिर गुरुवंदना, फिर गणेश वंदना, फिर मां की अरदास। सारी रात माता का जागरण होगा, सुबह आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर सबको घर जाना है। हमारे जितने भी भक्त और भक्तन जिनके पास भी मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही हो, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, चचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, जो लोग भी हैं, जो माँ से कुछ पाना चाहते हैं, माता के दरबार में चले आए कि कुछ ही क्षणों में शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में माता का जागरण शुरू होने जा रहा है। बस कुछ ही क्षणों में माता की पूजा शुरू होने जा रही है। हमारे जितने भी माता के भक्त हैं, हमारे शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर के प्रांगण में आ जाएं। आइए, विगत कई वर्षों से इस माता रानी के दरबार में अरुण मिश्र ग्रुप, विशाल भगवती जागरण मंडली के कलाकारों को माता का सेवा करने का मौका प्रदान कर रहे हैं। तो मैं पूरे शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर के बड़े छोटे माता पिता, भाई बहनों सभी को अपने अरुण मिश्र ग्रुप के तमाम कलाकारों से और से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का हम लोग विधिवत रूप से कुछ ही क्षणों में शुरू करने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में ये पूजा शुरू होने जा रही है। जो लोग भी माता से कुछ पाना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो माँ के दरबार में जल्द से जल्द चले आए। आइए, कुछ ही क्षणों में ये पूजा शुरू होने जा रही है। जय माता दी। वेदे सांगपदक्रमो फणिसदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। करकलित गवाल कुंडली दंडपानेर तरुण तिमिर्नील व्यालियज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां अष्टभैरवाय नमः यज्ञ पुरुषाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके माई पतित पावनी गंगा देवी का ध्यान करेंगे। नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम्। ओम गंगाय देवी तीर्थेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल पात्र में छोड़ देंगे। अस्मिन् कर्म पात्र देवताभ्यो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंदिकर पुरी द्वारावती जय सप्ते तृतीय अवगाहन जल को सिंचन करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवयाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष अपनातो पुनातो पुंडरीकाक्ष। 3 बार जल को पी लेंगे। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षालयाम ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। बाएं हाथ में जल दे देंगे। ओम महा उनको आप नेत्र को पूछ लीजिए। ओम महाकालियै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। आप पी जाइए। हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षालयाम ऋषिकेशाय नमः। अपने आसन के चारों तरफ जल गिराएंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्या मेरो पृष्ठ से उत्लाम छंदा कुर्मो देवता स्नोपवेशने विनियोगा। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता
तुम च धारे माम देवी पवित्रम गुरुजासनम। ऐसे हाथ लगाएंगे, अंगूठी को स्पर्श करेंगे। ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यो पवित्रुपः प्रसव उत्तोडाम नक्षत्रेण पवित्रेण सोर्जस्यस्मे वे तस्यादे पवित्र पदे पवित्र पूतस्यादिकामाः पुणे तक्षके अम्मा शिखा को छू लेंगे। ओम चित्र रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व मे स्वस्ति भाल मंगल तिलकः। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जम देहि अजो देहि दिशो जय। हाथ में अक्षत फूल लेंगे, हाथ में अक्षत फूल ले लेंगे। सभी देवी देवताओं का नमस्कार करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयतस्वां मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधते खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्रसो विश्वेनो देवा अवशाकमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुभागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु अन्तिदेवाजद्राण्डचक्राचर्षन्तनूनां पुत्रासो जद्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखदार्युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्बा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधियतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सर्वे ग्रह शत्रुपद्रवा शान्तिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु यज्ञारम्भे शिवाय भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम मामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृशरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तत्कर्म प्रधान देवता भगवती माँ दुर्गा दिव्यै नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकजिकर्णिका लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यापटे सूर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेञ्जुगमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां राज्या येषामिन्द्रियवृष्यामोर्देयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्ज्योर्भूति ध्रुवाणि त्रिमतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवात् सन्तु न सत्यं ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपानिं च भैरवं वन्दे काचिं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा
सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्महागणाधिपतये नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। छोड़ देंगे गणेश जी के आगे में, संकल्प लेंगे हाथ में, 5 सुपारी लौंग इलायची। जाग्रतो दूरमुदयिते दैवं तदु सुप्तसितथैवैते दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु मम संकल्पम सिद्धिरस्तु सदैव जायतां। हाथ में अक्षत फूल लेके मैया गणेश भगवान गणेश जी और मैया पार्वती का ध्यान करेंगे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरणिभोज्वल कांति कांतम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय न्यथा प्रणता स्मतां गणेशंबिकाभ्याम नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके कलश वरुण देवता का ध्यान करेंगे। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे जजमानो हविः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्षगुण समान आयुः प्रमुखी अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सयुधं सशक्तिकं। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। कलशे वरुणाय नमः। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके सूर्य सहित नवग्रहादि देवताओं का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूमि सूतो बुधाश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके मां गौरी आदि षोडश मातृका कुल देवता देवी का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मासची मेधा शापोष्ण मुखवासार्थे एलालकं पुंगे फलम सहितम साध गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिने जीवनायकौ यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। ओम सूर्यं सूर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं षण्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसणिं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योणदे नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह आयुश्च वित्तं च तथा सुखं च धर्मार्थलाभो बहुपुत्रतं च शत्रुक्षयं राजसपूजितां च तुष्टाग्रहा चे मकरा भवन्तु। या चण्डी मधुकैटभव्यमथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलने सा सिद्धि लक्ष्मी प्रदा
चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणपत्यादि पंचदेवता सहिताया श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। आवाहितेभ्यो देवेभ्यो नमः। जल गिरा देंगे। जदंगत्वेन भो देवा जदंगत्वेन भो देवा पूजिता विधिमार्गता कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कृतोद्भव। अनेन पूजनेन कृतार्चने यथा ज्ञानः संभारः आवाहितेभ्यो देवेभ्यः प्रियतां नमः। अथ ज्वालामाल्ये पूजनम्। आइए, बड़ा शुभ दिन, बड़ी शुभ रात। आज हमारे हनुमान नगर शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में माता का भव्य जागरण माता के भक्तों द्वारा आयोजित किया गया। आइए, आप लोग को तो समझाना नहीं पड़ेगा, ताकि क्योंकि कुछ विधिवत कई वर्षों से इस दरबार में माता का ज्योत जलते जा रहा। आइए, सबसे पहले हम लोग ज्वारनी को मनाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश से होकर आपके बीच इस मंदिर के प्रांगण में माता रानी दर्शन देने के लिए आ रही हैं। आइए, उसके बाद हम लोग गुरु वंदना, फिर गणेश वंदना, फिर माँ की अरदास। आइए, सबसे पहले मैया के चरणों में, माँ के दरबार में हमारे अरुण मिश्र रूप के साजिंदे भक्त माँ के चरणों में एक मीठी सी धुन। उसके बाद फिर हम लोग ज्वालानी को मनाएंगे, गुरु वंदना मनाएंगे। बोल सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की, लाटा वाली मैया की। और हमारे अरुण मिश्र ग्रुप के माँ के बड़े अच्छे भक्त आकाश जी माता रानी के दरबार में आ जाएंगे। एक इंस्ट्रूमेंटल धुन मैया के चरणों में हमारे मास्टरपीस म्यूजिशियन भक्त रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ज्वालानी को मनाएंगे। ये ज्वालानी ना किसी दिया सलाई से, ना काटी से, ना मोमबत्ती से, ये किस प्रकार प्रचंड होगी अब अपनी आंखों से देखेंगे। आइए, सबसे पहले मैया के चरणों में एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंटल धुन।